अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो मेरी विश ले लो। सो स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है। घर में रहें, बच के रहें। ओके, सो गाइस, वेलकम चैनल दैट इज़ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड माय नेम इज़ मुस्कान। सो आइए हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जैसे कि हमें नेम से ही गैस लग रहा है कि फूड के बारे में ही मोस्ट ऑफ आइडिया होगा इस चैप्टर में। कभी सोचा है कि हमें फूड क्यों खाना चाहिए? हम फूड अगर खाना नहीं खाएंगे प्रॉपर टाइम पे क्या होगा? और ये क्या रूल है कि हमें खाना ही खाना चाहिए? क्यों खाना चाहिए? किस लिए खाना चाहिए? चलिए, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मेरे साथ आइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। What did you eat at home today? आपने आज क्या खाया था घर पे? याद है या भूल गए? चलो, जिन्हें याद है अच्छी बात है, जो भूल गए याद कीजिए। नेक्स्ट इज फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। अपने दोस्तों से पूछो आज उन्होंने क्या खाया था। ठीक है। नेक्स्ट इज डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने या आपके फ्रेंड ने वही खाना खाया था जो आज उन्होंने खाया, वहीं कल खाया? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी अलग अलग खाना खाते हैं, सभी की अलग अलग चॉइसेस होती है ना। ऑफ कोर्स टेस्ट भी सभी का चेंज होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड वैरायटी पे, मतलब भोजन के प्रकार। ओके, एक्टिविटी 1 में ये है कि आप स्कूल जाइए, अपने फ्रेंड से पूछिए कि उसने मतलब एक दिन में क्या खाया, सुबह कब क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, उसने रात में क्या खाया। ठीक है, तो उसे लिस्ट कीजिए अपने इस टेबल में। ओके, जैसे यहाँ फ्रेंड का नाम, यहाँ उसने क्या खाया। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आगे तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. Okay, तो उबले हुए चावल बॉइल्ड राइस कैसे बनते हैं? ओके, हम पानी लेते हैं किसी कंटेनर में, उसमें राइस डालते हैं, फिर उसे हीट अप करते हैं। आफ्टर डैट बॉइल्ड राइस हमारे पास होता है। ओके, तो ये प्रोसीजर तो मोस्ट ऑफ ने देखा ही होगा। तो इंग्रेडिएंट्स क्या चीज़ होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होती है सामग्री किसी भी चीज़ की। ओके, और चलिए फिर यहाँ इंग्रेडिएंट्स का डेफिनेशन भी लिख लीजिए। मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और फूड आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। ओके, कोई भी डिश बनाने के लिए या किसी प्रकार का भोजन बनाने के लिए जो उसमें सामान डाला जाता है उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. जैसे कि हमें कई प्रकार के भोजन बनाने में काफ़ी सामान लगता है। जैसे वेजिटेबल करी होगी, उसमें सॉल्ट लगता है, वेजिटेबल लगता है, स्पाइसेस लगते हैं, ऑयल लगता है और बहुत कुछ लगता है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं हम। एक्टिविटी 2। ओके, एक्टिविटी 2 में ये है कि आपने जो एक्टिविटी 1 में यहाँ पे बनाया था ना, कि यहाँ आपके फ्रेंड ने क्या खाया और यहाँ उसने मतलब आपका फ्रेंड का नाम क्या है और यहाँ उसने क्या खाया। ओके, देन यहाँ करना है कि जो आपके फ्रेंड ने खाया था ना उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। जैसे कि यहाँ देखिए रोटी और चपाती है एंड वो आटा और वाटर से बन रहा है, और दाल, वेजिटेबल, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, वाटर, ये सब से बनता है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। पिक इज फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, मतलब भोजन के तत्व और उसके स्रोत। ठीक है, भोजन के क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, मतलब क्या क्या हमारा सामान है उसमें। ठीक है, और वो सोर्सेस वो आते कहाँ से हैं। ओके, सो स्टार्ट द रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plant, of course. जैसे कि यहाँ हमें पता ही है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑफ कोर्स वो प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड वीट। राइस और वीट हमें कहाँ से मिलता है? ये भी प्लांट से ही मिलते हैं कि फार्मर्स इन्हें ग्रो करते हैं अपने फील्ड्स में। ओके,
You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. आपने देखे होंगे कि खेतों में फार्मर्स ग्रो करते हैं ना, खेती करते हैं अपनी, मतलब काफ़ी लंबे लंबे इनके खेत होते हैं, उनमें प्लांट्स उगे होते हैं वीट के, पैडी के, एक्सेट्रा के, ठीक है, फार्मिंग के टाइम। चलिए आगे चलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। ये वाले एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी थर्ड। ओके, एक्टिविटी थर्ड में भी वही कह रहा है कि जो आपने फूड आइटम्स इनलिस्ट किए थे ना और उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, अब लिखिए कि उनके सोर्स कहाँ हैं, प्लांट्स से हैं, एनिमल्स से हैं, या कहाँ से हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है ना इडली, उसमें क्या होता है, राइस होता है, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सब प्लांट्स से आते हैं, ठीक है। यहाँ चिकन करी, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी या वाटर, ये सब कहाँ से आते हैं। चिकन तो हमारा एनिमल से आ गया, और स्पाइसेस, घी वगैरह जो है प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट हैं ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ कह रहा है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी थर्ड। ये कंक्लूड कर रहे हैं कि हमें प्लांट से मिल रहा है या एनिमल से मिल रहा है, ये देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट से मेन स्रोत हैं इन चीज़ों के। ग्रेन्स उनसे मिलते हैं हमें प्लांट से, सीरियल्स भी उनसे मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी उनसे मिलते हैं, और फ्रूट्स भी उनसे ही मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क। मिल्क भी एनिमल प्रोडक्ट है, मीट भी एनिमल प्रोडक्ट है, और एग्स ये भी एनिमल प्रोडक्ट्स ही हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। Cows, goats and buffaloes are some common animal which gives us milk. ओके, ये तो हमें पता ही है कि हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, काउस से मिलता है, गोट से मिलता है, बफलो से मिलता है। ओके, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, जैसे हमें पता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, ये हमें हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑफ़ कोर्स इनके बारे में तो हमें पता ही होगा, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, हम इवन यूज़ भी करते हैं, और इनके बिना हमारे फास्ट फूड रेडी ही नहीं हो सकते। ओके, कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। ऑफ कोर्स कैमल हो सकता है, गोट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्लांट के बारे में हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये हमारा प्लांट का फ्लावर है। ये भी फ्लावर का भी पार्ट हम खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया। ओके, और ये यहाँ फ्रूट हुआ। ओके, फिर फ्रूट जब बड़ा होगा, राइपन होगा, मैंगो वगैरह की तरह, फिर हम उसे खाएंगे। यहाँ पे स्टेम होता है हमारा, ये हमारी लीव्स, पत्ते हैं। ओके, नोड हम बोलते हैं जो जहाँ से बिल्कुल अटैच्ड होता है, ये जैसे लीव यहाँ से निकला हुआ है, और ये स्टेम में जहाँ बिल्कुल अटैच्ड ही है, उन्हें हम नोड बोलते हैं। इंटरनोड गैपिंग होती है, जो नोड से लेके और नेक्स्ट लीव या स्टेम के बीच में हुआ है, उन्हें इंटरनोड बोलते हैं। ओके, बट तो आपको पता ही होगा, बड से ही तो फ्लावर या फ्रूट निकलता है। ओके, नेक्स्ट इज़ प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट होता है जहाँ से रूट निकलने शुरू हुए होते हैं। ओके, एंड सेकेंडरी रूट होता है जहाँ वो आगे जाके इतने सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग, ठीक है, उन्हें सेकेंडरी रूट बोलते हैं। और प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट को मिला के हमारा रूट सिस्टम बनता है। ओके, यहाँ रूट सिस्टम बनेगा। चलिए गाइज, हमने यहाँ पे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। ओके, और यहाँ पे हमारे चैप्टर की हम एंडिंग करते हैं, बाकी के पार्ट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।